हेलो स्टूडेंट्स। बेटा मैं बेंजामिन जॉर्ज, मैथ्स टीचर एट कैथीड्रल स्कूल, आज आपकी खिदमत में मैथमेटिक्स ऑफ कैम्ब्रिज क्लास का D1 सिलेबस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो बेटा आज हम इसकी D1 एक्सरसाइज की एक्सरसाइज 1A को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। वो तमाम दोस्त जो आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे इल्तमास है कि अगर तो वो न्यू हैं हमारे चैनल पर तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जितने भी मैं इस D1 के लेक्चर्स बनाकर अपलोड करूं तो आप तक बग़ैर किसी रुकावट के पहुंचते रहें। और दूसरी बात बेटा, अगर आपको ये वीडियो अगर ब्लर नज़र आ रही है, आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं नज़र आ रही है आपको, तो आप अपने मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर कुछ यहाँ पे करके देखें, आपको यहाँ पर 3 डॉट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। वहाँ पर आप उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें से आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 360, 480 या 720 पर देखेंगे तो आपको ये सब कुछ क्लियर क्लिस्टर नज़र आएगा। तो बेटा देखें, आज हम इस एक्सरसाइज के अंदर तकरीबन इस वीडियो में इसकी पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए उसने क्या लिखा हुआ है कि डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। तो बेटा जी इनको वेरीफाई करने के लिए, इनको अलहदा करने के लिए कि कौन सा कंपोजिट नंबर है कौन सा प्राइम नंबर है, आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ बच्चे तो जस्ट एज़ इट इज़ कुछ पता ना भी हो तो जस्ट तुक्का लगा देते हैं, जी ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। तो बेटा पहले आप इस प्राइम नंबर को देखें और कंपोजिट नंबर को देखें कि उसको कैसे वेरीफाई करते हैं। तो देखें, अगर कोई भी नंबर, मैं जस्ट सबसे पहले करता हूँ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जस्ट मैं नंबर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाएं। यानी ऐसा नंबर जिसके मल्टीपल 2 से ज़्यादा बन जाएं वो प्राइम नंबर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी जो अपने ही टेबल पर जाएगा या 1 पे या अपने ही टेबल पर वो डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। आप सोच रहे होंगे बेटा यहाँ पर कि यहाँ 9 भी तो होगा, लेकिन 9 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलते। अब ये नंबर्स आप देखें, इन नंबर्स के ऊपर स्वाय इन्हीं के और कोई टेबल भी नहीं जा रहा, यानी इनको कोई भी टेबल और डिवाइड नहीं कर रहा। लेकिन ये जो 9 है, देखें इसको 1 का टेबल भी करेगा, 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9। 9 का अपना खुद टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो फिर इक्वल टू 9 आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा देखें 3 इंटू 3 अगर करेंगे तो ये भी एक और पेयर बन गया इसका, जो कि इक्वल टू 9 है। तो देखें, जिसके ये वाले मल्टीपल्स की बात मैं कर रहा था, कम अज़ कम यानी एटलीस्ट 3 अगर बन गए हैं, 3 अगर एटलीस्ट उसके पेयर आ जाए, इस तरह से मल्टीपल आ जाए, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ये आपने ख्याल रखना है। जिसके मल्टीपल 2 से ज़्यादा बन जाए वो कंपोजिट नंबर होगा, ये आप याद रखें, ठीक है। यानी ऐसा नंबर जो जिसके मल्टीपल 2 से ज़्यादा होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा, और जिसके मल्टीपल 2 सिर्फ होंगे, एक तो 1 होगा, एक वो खुद होगा,
जैसे फॉर देखें ना 7 है, तो देखें 7 1 ज़र 7, एक तो 7 का खुद 1 तक टेबल पढ़ा तो 7 आया, दूसरा अगर 1 का टेबल हम 7 तक पढ़ेंगे तो 7 आएगा। और इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 के टेबल पर या 7 तक आए उसका टेबल पढ़ने से। इसी तरह से अब मैं इसकी एक लिस्ट बना देता हूँ आपको कि वो कैसे आप ढूंढेंगे। देखें 2 से प्राइम नंबर शुरू होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 47 एंड 51 सोच रहे होंगे कुछ, तो बेटा 51 जो है वो 17 के टेबल पर जाता है, 3 के टेबल पर जाता है, तो इस वजह से वो नहीं होगा। इसी तरह से देखें आप, इस तरह से सोन ऐसे चलते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। यानी जो अपने ही टेबल पर जाएगा वो प्राइम नंबर कहलाएगा, लेकिन जिसको कोई और नंबर डिवाइड करे वो प्राइम नंबर नहीं बल्कि वो कंपोजिट नंबर होगा। तो आप जस्ट अब इस एक्सरसाइज को देखते हैं। जस्ट इसमें से आपने यही देखना है कि कौन सा प्राइम नंबर और कौन सा कंपोजिट नंबर है। तो बेटा ये देखें 87 है, 87 जो है वो 3 के टेबल पे जा रहा है, यानी 3 का टेबल इसे कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो लिहाजा इसका अगर हम 3 के पेयर बनाना शुरू कर दें, 3 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें, तो ये 3 के टेबल पर पूरा पूरा आएगा, यानी 20 देखिए करके देख लेते हैं। 87 डिवाइडेड बाय 3 करके देखें, 3 2 ज़ार 6, 2 बाकी आगे ऊपर से 7 देखें, 3 9 ज़ार 27, पूरा पूरा देखें ना 29 पे गया। अब देखें इस पर 3 का टेबल भी जा रहा है, 29 का टेबल भी जा रहा है, तो ये तो कंपोजिट नंबर है। 67 प्राइम नंबर है, ये अंडरस्टूड बात है, इस पे और कोई टेबल नहीं आएगा। इसी के साथ 73 भी एक प्राइम नंबर है और 91 ये कंपोजिट नंबर है। जस्ट आपका ए और डी ये कंपोजिट नंबर है, जबकि बी एंड 73 ये आपके प्राइम नंबर्स हैं दोनों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये जस्ट इसमें से तो आपने इनको अलग-अलग ही देखना था, करना था कि जस्ट कौन सा प्राइम है कौन सा कंपोजिट है। तो जस्ट आप ये नंबर लिख के उसके नीचे लिख दें कि इट इज़ अ प्राइम नंबर और इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। जबकि आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं तो देखिए कि लिखा है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। तो देखें इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 इसका लिखा है 72। इसके हम पेयर्स देखेंगे कि कौन कौन से पेयर्स बनते हैं। देखें 72 अगर देखें इसका एंड वाला नंबर आपने चेक करना है। अगर इसके एंड पर 0 2 4 6 और 8 आ जाए तो ये आप 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अगर 1 3 5 7 या 9 आए, देखिए ना नंबर हमारे पास जस्ट 0 to 9 यही नंबर हैं जो पूरे मैथ्स में मतलब यही इन्हीं को मिला मिलू के उसने लिखा होगा। आप ये याद रखें जिस नंबर्स के एंड पे जो भी नंबर आप कर रहे हैं उसके अगर एंड पे 0 आ रहा है, 2 4 6 8 आ रहा है तो वो 2 पे डिवाइड कर दें। अगर 1 3 5 7 9 आ रहा है तो आप फिर सोचें कि क्या ये 3 पे 5 पे 7 पे 9 पे या इससे अबव आप जाते जाएं कि वो इनमें से किसी एक पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर चेक करें 2 आ गया, लिहाजा 2 पे डिवाइड करें। 2 3 ज़ार 6 1 कैरी, यानी देखें ना 2 3 ज़ार 6 ये 6 तक टेबल आया, लेकिन यहाँ पर तो 7 है तो एक इसमें से हम बाकी बचेगा वो आगे कैरी कर देंगे, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ार 12। अब देखें फिर 6 है तो फिर 2 पे जा रहा है, यानी 2 पे इस पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 ज़ार 2 एक बाकी बच जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो 2 8 ज़ार 16 हो जाएगा। फिर देखें बेटा 8 आया 2 पे, 2 9 ज़ार 18। अब ये देखें 2 पे नहीं जा रहा क्योंकि 9 नंबर है तो 9 तो नहीं जाता 2 पे, तो अब ये 3 पे जाएगा, तो 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3। ये इसके जो हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। सो हम लिखेंगे 72 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए ना 1 2 3 3 2 आया एंड 3 इंटू 3 2 टाइम 3 आया।
उसने कहा इसका आंसर जो है वो इंडेक्स नोटेशन में दें, यानी 72 इक्वल टू क्या होगा, देखें 1 2 3, यानी 2 कितनी दफ़ा आया, 2 3 टाइम आया, तो मैंने 2 की पावर 3 बना दी है। इसी तरह से देखा तो 3 जो है वो कितनी दफ़ा आया, 2 टाइम आया, तो मैंने 3 की पावर 2 लिख दिया। तो बेटा ये इसकी इंडेक्स फॉर्म आ गई है, ये आपने इसमें बता दिया। इसी के साथ ये इसका पार्ट बी है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। इसमें देखें 187 है, तो सबसे पहले बेटा जी आपने इसका एलसीएम ही देखना है कि इसके पेयर्स क्या बनते हैं। तो देखें इसके एंड पे देखें 7 आया, लिहाजा ये 2 पे तो डिवाइड नहीं हो रहा। आप 3 पे चेक करें, 3 पे भी नहीं हो रहा। ऐसे आप ऊपर देखें, अगर 2 पे जो नहीं हो रहा वो 4 पे नहीं होगा, वो 6 पे भी नहीं होगा, वो 8 पे भी नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर है ना। आप 3 पे चेक करें, 5 पे चेक करें, 5 पे भी नहीं हो रहा, 7 पे, फिर 9 पे, 9 2 18 नहीं हो रहा, फिर 9 के बाद 11 पे देखें। हाँ जी, तो बेटा जी देखें 11 पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से भी दिखा देता हूँ। देखें आपने जस्ट कैलकुलेटर को ऑन करना है। 187 डिवाइडेड बाय 11, तो देखें एक्यूरेट 17 इसका आंसर आ रहा है। इट मीन्स कि ये देखें ना 11 1 ज़रा 11, इसमें से बाकी कितना बचेगा, यानी 7 बाकी आएगा इसमें से। देखें ना 11 तो निकल गया, तो बाकी 7 आया, तो ये 18 हो जाएगा। तो 7 इसके साथ लिखेंगे 77, 11 7 आर 77। तो बेटा ये 17 एक प्राइम नंबर है जो अपने ही टेबल पर जाएगा, तो लिहाजा 17 1 आर 17। तो लिहाजा 187 के जो पेयर आए हैं वो मेरे पास क्या आए हैं, 11 इंटू 17। अब इसकी तो इंडेक्स फॉर्म आ ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि देखें ना 11 भी 1 टाइम है, 17 भी 1 टाइम ही है, तो लिहाजा यही इसका आंसर होगा। इसी के साथ ये इसका सी पार्ट है। देखें सी पार्ट 336 दिया हुआ है। देखें इसके एंड पे क्या नंबर आ गया, 6, लिहाजा 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, देखें 1 यहाँ से आ गया, बाकी वो इधर आया 13 हो गए, 2 6 ज़ा 12, एक बाकी फिर यहाँ से बच गया, वो इधर आया, तो ये 16 हो गए, 2 8 आर 16। बेटा जी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ये आपको करना, एलसीएम फाइंड करना ज़रूर आना चाहिए। अगर किसी दोस्त को ये समझ नहीं आ रही तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह और इसको डिटेल में आपको एक वीडियो बना के सेंड करूँगा। देखें 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, यानी इसका टेबल यहाँ तक पढ़ना होता है, कितने जितने पे वो नंबर आए वो नंबर नीचे लिखना होता है। 2 4 आर 8, 2 2 आर 4। देखें एंड पे इवन नंबर आता जा रहा है, तो आप डायरेक्ट इसे 2 पे डिवाइड करते जाएं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखें एंड पे ओड नंबर आ गया, अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब आप चेक करें किस पे हो रहा है, तो देखें 3 पे हो रहा है, 3 7 ज़ा 21, 7 7 पे ही डिवाइड होगा, तो 7 1 ज़ा 7। सो 336 के क्या पेयर बने हैं मेरे पास, देखें ये मैं लिखूँगा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 2 and 3 and 7। ये बेटा मिक्स नहीं करना इसमें। और देखें 336 इक्वल टू 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4 लिख देता हूँ, 3 एज इट इज़, 7 भी एज इट इज़। सो दिस इज़ योर आंसर, क्योंकि उसने कहा है कि इंडेक्स नोटेशन में लिखें आंसर। तो इंडेक्स नोटेशन का मतलब ये है कि आपने गिन लेना है, जौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है आप उन नंबर्स को गिन के उसकी पावर बना के लिख सकते हैं। यानी देखें ना 4 टाइम्स 2 आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4। इसी के साथ इसका डी पार्ट है 630। तो बेटा जी देखें 630 डिवाइडेड बाय 2, देखें 2 ही होगा, क्योंकि एंड पे देखें ना 0 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, देखें यहाँ से एक बाकी बच गया, एक इधर आया, 2 5 ज़ा 10। अब बेटा देखें ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि इसके एंड पे ओड नंबर आ गया। अब आप चेक करें किस पे ये डिवाइड होगा, 3 पे देखें, 3 1 ज़ा 3, हाँ जी 3 पे डिवाइड पूरा हो रहा है। देखें 3 का टेबल अगर 1 तक पढ़ता हूँ, यहाँ एक मज़े की बात आपने गौर करना है, 3 1 ज़ा 3, कुछ बच्चे ये गलती करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, वो डायरेक्ट यहाँ 15 आ जाएगा। लेकिन आप बेटा ज़रा देखें, मैंने इस 350 का मतलब है, 315 का मतलब है कि मैंने इसे 3 से डिवाइड किया है और आंसर 15 आ गया, जो कि बिल्कुल गलत है। इस नंबर का मतलब होता है कि अंदर जो नंबर है उसको इतनी दफ़ा ब्रेक करो।
अगर आप 15 है यानी देखें ना नीचे 15 आया यानी 15 आया, 15 को 3 टाइम करें तो 45 आता है, जबकि यहाँ पर क्या ये तो 315 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखें 630 को हमने 2 पे ब्रेक किया यानी 2 हिस्से किए हैं इस 630 के, तो 2 हिस्से करेंगे तो 315 वापस 630 आ रहा है, जबकि यहाँ पर आपने 315 के 3 हिस्से किए हैं तो क्या 15 आ जाएगा? गलत। अब आप देखें ज़रा 3 10s are 30, यहाँ पर 0, 3 10s are 30, 30 में और ये 31 है, एक इससे कैरी करेंगे तो ये 15, 3 5s are 15। अब ये बिल्कुल देखें, अब 105 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर आएगा। अब आप देखें फिर किस पे डिवाइड हो रहा है, फिर ये 3 पे देखें चेक करें हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखें 3 3s are 9, एक कैरी एक इधर आ गया, 3 5s are 15। अब बेटा 3 पे नहीं हो रहा, अब ये 5 पे हो रहा है, 5 7s are 35, 7 1s are 7। तो 630 के क्या पेयर्स आए हैं मेरे पास, डेट इज़ इक्वल टू 2 3 3 एंड 5 7। सबसे पहला बेटा अपनी इस तरह से उसके पेयर्स मेंशन करने हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपने इसकी इंडेक्स नोटेशन बनानी है, यानी जो नंबर उसमें से रिपीट हो रहा होगा, बार बार आ रहा होगा, जितनी बार वो आ रहा होगा आपने उसकी पावर बना देनी है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। तो बेटा जी ये इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, उसने दिया 1764, ऊपर इसके उसने अंडर रूट दे दी है यानी स्क्वायर रूट। आप एक बात याद रखें, स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है डेट इज़ इक्वल टू 1/2। अंडर रूट भी बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी अगर ये लिखा है तो आप ये लिख सकते हैं, ये पावर फॉर्म में अगर ये लिखा हुआ है तो आप इसको ये अंडर रूट बना सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट आप लिख सकते हैं इसकी जगह। अगर अंडर रूट के यानी इसी तरह से यहाँ पावर 3 आ जाए तो बेटा इसको फिर क्यूब रूट कहते हैं, ये याद रखना है आपने। इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, मैं ऊपर नाम लिख रहा हूँ इसका स्क्वायर रूट, इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3। जस्ट ये दो नाम आपने याद रखने हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर अंडर रूट के ऊपर पावर 4 आ जाए तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर n हो यानी अंडर रूट के ऊपर पावर n आ जाए, इट मीन्स कि अब ये कुछ भी नंबर हो सकता है, यानी n का मतलब है 0 to 9, 0 to 100, 0 to 1000, 1 लाख, कोई भी नंबर हो आपने उसको इस फॉर्म में लिख देना। जस्ट 1 ऊपर लगा के डिवीजन में आपने जो यहाँ नंबर लिखा होगा वो यहाँ मेंशन कर देना है। इस नंबर को देखें तो उसने कहा है कि इसको आप प्राइम फैक्टर, देखें ज़रा आपको मैं बुक पे दिखा दूँ ज़रा, देखें फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने इसका एलसीएम लेना है, जो भी इसके फैक्टर्स बने वो आपने यहाँ पुट कर देने हैं। तो देखें यहाँ पर हम इसके जस्ट पहले तो प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 1764 है, देखें एंड पे 4 आ रहा है, सो 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 1 पे तो नहीं जा रहा, देखिए ना 2 1s are 2 आता है, जबकि यहाँ तो 1 है, तो हम इस 1 को 7 के साथ मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा 17। 2 8s are 17। अब यहाँ से 2 8s are 17 नहीं, सॉरी आएगा 2 8s are 16 आएगा। मैं इसी को देख के ज़रा बोल गया, 2 8s are 17 नहीं बल्कि 2 8s are 16। यहाँ से एक बाकी है वो आगे चला गया, तो जैसे ही हम इसका टेबल ये देखें ना यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 2 8s are 16, 2 2s are 4। बेटा ज़रा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ज़रा थोड़ा बहुत स्लो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए ये ज़रा D1 मैथ्स जो है ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुश्किल नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। इसका मैं एक एक सवाल आपके लिए करूँगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। और आपने बस ये जस्ट करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो बेटा लाइक ज़रूर किया करें, वहाँ पे इस तरह से आपको एक साइन मिलेगा, उसको आप प्रेस करें। तो मुझे जस्ट अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को वीडियो पसंद आ रही हैं। तो आप ज़रा देखें गौर से, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझाने की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आएगी। तो देखें यहाँ से अब आप फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, देखें ना एंड पे 2 आ गया, यानी 0 2 4 6 8 अगर यहाँ पर नंबर आ रहा है आप यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो देखें 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2।
अब बेटा जी ये 2 पे नहीं जा रहा, देखें ना 1 आ रहा है, 1 जो है वो ओड नंबर है, लिहाजा 2 पे तो नहीं जाएगा। 3 पे चेक करते हैं, 3 1 ज़ा 3 3, हाँ जी 3 पे जा रहा है। देखें 3 1 ज़ा 3, बाकी एक बचा यहाँ से, एक इसके साथ 14 हो गया, 3 4 ज़ा 12, बाकी 2 यहाँ से बाकी बच रहा है क्योंकि ये 14 है और 3 का टेबल जस्ट 12 तक आया है, तो 2 यहाँ से बाकी बचा वो यहाँ आया, तो ये 21 बन गया। तो 3 7 ज़ा 21, देखें ना पूरा एक्यूरेट नंबर उस पर जाना चाहिए, जो भी नंबर यहाँ पर आप लिखें वो पूरा इसको डिवाइड करना चाहिए। अब आप देखें फिर 3 पे ये डिवाइड हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, देखें 3 4 ज़ा 12, 2 बाकी यहाँ से बच जाएगा, 2 आगे चला जाएगा और जो बाकी बचेगा वो यहाँ इसके साथ लिखना है। यहाँ पे ये देखें मैंने स्मॉल सा लिखा है, इट मीन्स ये 27 हो गया। तो 3 9 ज़ा 27, कुछ बच्चे इसको ऐड कर देते हैं, जो कैरी करेंगे आगे ऐड कर देंगे 9 हो जाएगा। नो बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बिल्कुल इसके साथ लिखना है। तो ये कितना नंबर बन जाएगा वो आपने ख्याल करना है। अब फिर देखें ये अब 3 पे तो नहीं जा रहा, अब ये 7 पे जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अच्छा ये चीज़ आपको निकालने के लिए ये आपने याद रखना है, मैथ को करने से पहले आप कम अज़ कम आपको 2 to 10 ये टेबल ज़रूर आपको आने चाहिए। अगर आपको ये टेबल आते होंगे ये आपके सामने बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अब मैं इसके देखें ये क्या है, 2 टाइम 2 आया, 2 टाइम 3 आया, 2 टाइम 7 आया। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखें अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट के नीचे ही 2 टाइम मेरे पास 2 आया था, 3 भी 2 टाइम्स था और 7 भी 2 टाइम्स था। ये बेटा मैंने इसके नीचे लिख लिया, यानी इसी नंबर को हमने ब्रेक किया तो ये उसके पेयर्स बने, ये उसके प्राइम फैक्टर्स बने हैं। अब आप देखें इसके ज़रा पेयर बना लें, देखें ये 2 का स्क्वायर है यानी ये बन रहा है, देखें ना 2 टाइम्स आया। 3 देखें 3 भी 2 टाइम्स है, इसका भी स्क्वायर लिख लें आप। 7 भी 2 टाइम्स है तो इसका भी स्क्वायर लिख लिया, और ये वाला अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट हमने एज इट इज़ लगा दिया। अब अगर मैं ये करूं, देखें ना अंडर रूट की वैल्यू मैंने आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पर बताई है कि डेट इज़ इक्वल टू 1/2 है। तो अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर और 1/2 इसके साथ लैदा कर दूँ, इसी तरह से ये 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर है, 1/2 इसको अलहदा कर दूँ, इसी तरह से 7 भी है उसका भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी 1/2 अलहदा कर देता हूँ। यानी ये अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है, तो ये हमने क्या किया, सबको अलग-अलग दे दिया, तो ये सारे आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ये हमेशा इस तरह से कट जाते हैं। बाकी क्या बच रहा है 2 3 एंड 7, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें, देखें 2 3 ज़ा 6 यानी यहाँ से यहाँ तक 6 है, उस 6 को आप आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 6 7 ज़ा 42। तो बेटा जी ये वाला जो नंबर है ना ये 1764, अगर आप इसका अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको आंसर 642 आएगा। ये चेक करें ज़रा, मैं अंडर रूट 1764 लेता हूँ और देखें उसने एक्यूरेट हमें 642 दिया। आप कैलकुलेटर की मदद से ये निकाल, लेकिन उसने अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से मांगा, तो आपको कुछ इस तरह से करना होगा। इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, थर्ड का। तो बी के भी आपको मतलब पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने होंगे कि कौन कौन से आते हैं। देखें 2 पे जा रहा है, 2 पे यानी डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा सॉरी ने बल्कि ये देखें ना 2 1 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर एक कैरी हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा, तो 2 8 ज़ा 16, यहाँ पर 8 आएगा, एक बाकी बच के 2 8 ज़ा 16, यहाँ आगे भी 8 आएगा। बेटा ये ख्याल करेंगे ज़रा 8 है, फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8। मैं अभी स्पीड में नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। 2 7 ज़ा 14, देखें 1 तक तो नहीं टेबल जाएगा, तो 14 हम इकट्ठा कर लेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे आ रहा है, ये देखें ना 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, एक कैरी कर लेंगे ना तो 12 बन जाएगा आगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 पे 2 9 ज़ा 18, अब ये 2 पे नहीं जा रहा, 3 3 ज़ा 9 एंड आखिरकार फिर 3 पे 3 1 ज़ा 3। बेटा जब तक ये 1 नहीं आएगा आपने इसे ऐसे डिवाइड करते जाना है। सो देखें अगर अंडर रूट के नीचे यानी यही चीज़ है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि देखें ना मैं कह रहा था शायद यहाँ पर पूरा नहीं आएगा।
ये देखें वो 1 2 3 एंड 4, ये 4 मेरे पास इसके पेयर्स बने हैं, यानी 1 2 3 4, लेकिन 2 मेरे पास 6 टाइम्स है, दो ठीक, और 3 2 टाइम है, ये लिख लिया। अब मैं इनके स्क्वायर बना लेता हूँ। देखें 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर एंड लास्ट वाला 3 का स्क्वायर है। बेटा ये 2 है, ज़रा ख्याल कर लें ज़रा थोड़ा सा। अब देखें एक और इसका मेथड है, यहाँ पर तो हमने जस्ट इसके अंडर रूट ही रखा। अब आप ऐसा कर सकते हैं, इस अंडर रूट को यानी स्क्वायर रूट को मैं कंबाइन पावर इनको 1/2 दे देता हूँ। यहाँ पर देखें ना, मैंने इस स्क्वायर रूट को नहीं बनाया, मैं इसको रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने 1/2 लिख दिया। अब ये 1/2 इन सब के साथ है, क्यों? क्योंकि देखें ना ये इसी नंबर से निकले हैं। सो अगर हमने इनको ब्रेक कर लिया है तो ये तो नहीं कि ये अंडर रूट सिर्फ एक का दूसरे का नहीं, ये सब के साथ है, ठीक है। तो आपने ये सब को अगर जब देंगे तो ये सब का स्क्वायर इस 2 से कट जाएगा, यानी इस 1/2 से, तो जो नंबर आएंगे वो ये बाहर निकल आएंगे, यानी 2 2 2 एंड 3। तो देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 3 24 आ गया। ये इसका आपका आंसर आया, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 आपका आंसर। तो बेटा जी ये इसका थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट है। देखें उसने दिया आपको 3375 और ऊपर क्यूब रूट दे दिया। आप सबसे पहले इसका भी एलसीएम फाइंड करें, यानी ये इसके पेयर्स यानी प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं, फिर देखते हैं कि क्यूब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें बेटा ये इसके एंड पे क्या आ गया, 5 आ गया, तो लिहाजा कंफर्म है कि 2 पे तो नहीं जाएगा। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करता जाऊंगा, मुझे उम्मीद